बांग्लादेश में कई हफ्तों से चल रहे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को लेकर अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। This is not just the end of the tyrant Sheikh Hasina. Thousands of Bangladeshi protesters have stormed the palace of Prime Minister Sheikh Hasina. ओवरऑल बांग्लादेश की 5 बार बन चुकी पीएम शेख हसीना को आज बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आना पड़ा। The Prime Minister Sheikh Hasina has in fact resigned and fled to a safer area. अब तक चल रहे इस प्रोटेस्ट में 440 स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है। संख्या अभी कंफर्म नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। लोगों ने कई गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज व्हीकल को जला दिया और इसके साथ साथ ही नेशनल न्यूज चैनल की बिल्डिंग को भी ढेर कर दिया। लेकिन अब बांग्लादेश में मिलिट्री कर्फ्यू लग चुका है, लेकिन इसके पीछे हिंदुओं पर डायरेक्ट अटैक हो रहा है। दूर से देखने से ये लग रहा है कि बांग्लादेशी स्टूडेंट ने रिजर्व सीट को हटाने के लिए प्रोटेस्ट किया। Weeks of deadly protests ousting the country's prime minister from a decade and a half of rule. लेकिन अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब सिचुएशन कैलकुलेटिव थी और ये सब प्री प्लान था। जो भी बांग्लादेश में अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसकी रियलिटी क्या है, इंडिया पे इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा, आगे बांग्लादेश का क्या होगा, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। बांग्लादेश में ये सब स्टार्ट होता है 7 जनवरी 2024 को, जब शेख हसीना चौथी बार पीएम पद के लिए चुनी जाती है। जैसे ही शेख हसीना बांग्लादेश में पावर में आती है तो वहाँ की एक ऑपोजिशन पार्टी जामियत इस्लाम और अमेरिका प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन यानी शेख हसीना के पिताजी ने जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए एक सिविल सर्विस यानी एक आरक्षण का कोटा स्थापित किया था 1971 में। लेकिन 25 साल बाद फाइटर्स की मौत होने लगी तो 1997 में कोटे को बदलकर एक अलग कोटा बना दिया गया, जिसमें 30% फ्रीडम फाइटर को, 10% वुमेन्स को, 40% मेजोरिटी और डिसेबल वाले एरिया को। लेकिन इस कोटे में 2010 में वापस बदलाव, कई फ्रीडम फाइटर्स की डेथ होने पर इस कोटा सिस्टम को 1997 में चेंज किया गया। अब फ्रीडम फाइटर के बच्चों को भी ये आरक्षण मिल रहा था और 2010 में इस आरक्षण में और बदलाव किए गए। फ्रीडम फाइटर्स के पोता पोती को भी ये आरक्षण मिल रहा था। बांग्लादेश की गवर्नमेंट जॉब में 30% आरक्षण उन परिवार को दिया जाता है जो 1960s और 70s में बांग्लादेश के फ्रीडम के लिए लड़े थे, जिसमें 10% वुमेन्स कैंडिडेट को, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट को, 5% माइनॉरिटी और 1% डिसेबल, यानी कि टोटल 56% सीट्स रिजर्व है। लेकिन 2018 में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इन सभी आरक्षण को हटा दिया था। लेकिन पिछले ही साल बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने इन रिजर्वेशन को वापस लेके आए और तब से ही प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था। इन प्रोटेस्ट में स्टूडेंट की यही डिमांड थी कि रिजर्वेशन सिस्टम को हटा दिया जाए, केवल 10% आरक्षण रखा जाए माइनॉरिटीज और डिसेबल स्टूडेंट के लिए। लेकिन स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास गया और वहाँ स्टूडेंट के पक्ष में फैसला लिया गया। लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्ट खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन प्रोटेस्टर अपनी नई डिमांड लेके वापस आते हैं। लेकिन रिसेंटली ये न्यूज आ रही है कि वहाँ के हिंदू सेफ नहीं है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनको मारपीट हो रही है, उनका मर्डर किया जा रहा है और यहाँ तक कि उनको किडनैप तक किया जा रहा है। इन सब घटनाओं के बीच एक बात ये भी आ रही है कि यूएस मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, वो भी बांग्लादेश में। बांग्लादेश के इस हाल को देखते हुए क्या अगला नंबर इंडिया का है? जैसे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट दिख रहे हैं वैसे इंडिया में प्रोटेस्ट हो चुके हैं। कुछ सालों से बनती आ रही गवर्नमेंट पर डिक्टेटरशिप का थप्पा लगाना, फार्मर प्रोटेस्ट होना, मणिपुरम वायलेंस होना, अपोजिशन पार्टी को फंड्स मिलना, खालिस्तान, ये सब इंडिया के इशू और बांग्लादेश की स्थिति लगभग मिलती जुलती है। बांग्लादेश की इस सिचुएशन का एक पॉइंट यूएस के खिलाफ भी जाता है। शेख हसीना का ये एलिगेशन है कि यूएस बांग्लादेश में स्थित मार्टिन आइलैंड को अपना बनाना चाहता है और ये भी न्यूज सामने आई है कि यूएस वहाँ पे एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है। जब बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन ले लिया तो शेख हसीना एक कॉन्फ्रेंस बुलाती है और वहाँ पे वो अपना एक स्टेटमेंट देती है जो उनके ऊपर भारी पड़ा। दरअसल उस स्टेटमेंट में शेख हसीना ये कह देती है कि जो आरक्षण है वो हमारे फ्रीडम फाइटर को नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार को मिलेगा। अगर रजाकार का आपको मतलब पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, रजाकार का मतलब होता है देशद्रोही। दरअसल जब बांग्लादेश आजाद हो रहा था तभी ये रजाकार पाकिस्तानी फोर्स के साथ मिलकर फ्रीडम फाइटर के साथ फाइट कर रहे थे और उस शब्द को लेके कई लोग गुस्सा हो गए और सड़कों पर उतर गए और ये नारे लगाने लगे। लेकिन यहाँ तक तो समझ आता है, लेकिन जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ता गया इन स्टूडेंट का मोटिव पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ गया और ये शेख हसीना की सरकार को गिराना चाहते थे। सोशल मीडिया पे इतने सारे ट्वीट्स और वीडियो आ रहे हैं जहाँ बांग्लादेश हिंदुओं का नरसिंगार किया जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आदित्य राजपाल ने ये ट्वीट किया कि बांग्लादेश में 5 इस्कॉन टेम्पल पे हमले हुए हैं। एक रिपोर्ट सामने आती है जहाँ पे ये बताया गया है 27 डिस्ट्रिक्ट में 5 अगस्त से ही हिंदू बिजनेस और हिंदू कंपनियों पर हमले हो रहे हैं। कुछ स्टेट पे तो बंधुओं के
घरों को भी जलाया गया है, कुछ स्टेट में तो हिंदू मंदिर को भी जलाया गया है, लेकिन इन मुद्दों पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि हिंदुओं की 40 दुकानों में लूटपाट हुई और वहाँ पे तोड़ाफोड़ी हुई, और इसके साथ ही मेहरपुर में भी 9 हिंदुओं के घरों को जला दिया। और अब बांग्लादेश में कई आर्मी फोर्स लग चुकी है, इंटरनेट सेवा बंद की गई है और कर्फ्यू भी लगा। ये जो सीन और वीडियोस आप देख रहे हो, ये हुबहू कार्बन कॉपी लगेगा आपको जो 2022 में हुआ था श्रीलंका में। उसी दिन आर्मी के चीफ ने ये ऐलान कर दिया था कि ये इंटरमेट गवर्नमेंट स्थापित कर देंगे। I had invited all the leaders of political parties. They came here and we had a good discussion. We have decided to form an interim government. लेकिन अब शेख हसीना इंडिया की दिल्ली में है और कब तक यहाँ पर रहेगी ये पता नहीं। एक रिपोर्ट के साथ शेख हसीना ने एक अपॉइंटमेंट ली यूके जाने के लिए और वहाँ पे वो मीटिंग करेगी। इंडिया को अब 2 तरीके से खतरा है, या तो वो दाएं देखेंगे या बाएं। जहाँ देखो पॉलिटिकल एजेंडा फैलाया जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो म्यांमार हो और अब बांग्लादेश भी। और ये बात भी सामने आ रही है कि शेख हसीना का व्यवहार इंडिया के लिए अच्छा था, उनका हर एक ओपिनियन इंडिया के फेवर में था। और हाल ही के दिन मोदी सरकार ने एक कम्युनिटी बना दी है जो कि हिंदुओं को प्रोटेक्ट करेगी। और अभी जो बांग्लादेश के नए पीएम बने हैं मोहम्मद यूनुस, उनको भी ट्वीट करके ये बताया कि प्लीज इस सिचुएशन पे ध्यान दीजिए। अब बांग्लादेश में नए पीएम बन चुके हैं तो अभी हालात कंट्रोल में आ जाने चाहिए। बाकी अभी तक तो यही अपडेट है, बाकी अगर कुछ होगा तो मैं आपको न्यू अपडेट दे दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।